दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। मुआहिदा कतर और तुर्किया की मुश्तरका सालसी में तय पा गया। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। फरीकैन का मज़ीद मुलाकाती करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा, दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, कौम की बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रायविंड में सदर नून लीग से मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। दोहा मुआहिदा दुरुस्त सिमत में पहला कदम। बरातर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए निगरानी का तरीकाकार जरूरी है। मज़ीद जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना होंगी। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान मुआहिदे का खैर मकदम। साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरातर इस्लामी और करीबी हमसाय मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ रहा है, ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे खत्ते में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। उम्मीद है अमन मुआहिदे के बाद एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट SH-1 चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाज़िर बराह रास्त दिखाए गए। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। यह सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान का यह मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का अहम संग-मील है। इससे कबल EO-1 और KS-1 सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजे जा चुके, जो मुकम्मल फाल हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कहा, सैटेलाइट लॉन्च कौमी साइंसदानों और इंजीनियर्स के अंत तक मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फिजाइया का दस्ता दोतरफा मशक में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुंच गया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज मुकम्मल की। परवाज के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया। L-78 फिजाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन PF की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत साबित हो गई। कौमी एयरलाइन के लिए बैनुल-अक़वामी रूट्स खुलने लगे। बरतानिया के बाद अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट्स जल्द बहाल होने का कवी इम्कान। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाइट्स बहाली का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कनाडा में होने वाले एविएशन इजलास में पाकिस्तान से मुतालिक तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया। बरतानिया के लिए फ्लाइट्स भी 25 अक्टूबर से बहाल होने जा रही हैं। 25 अक्टूबर को मैनचेस्टर के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज उड़ान भरेगी। बरतानिया के लिए PIA के अलावा एयर ब्लू को भी फ्लाइट्स की इजाजत मिली है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज वेलेट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1 अरब 20 की किस्त मिलने की तवक्को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मंजूरी देगा। वज़ीर खजाना की IMFC के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की 15वीं 20 वज़राती इजलास में भी शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायराकार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। तौसीक के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्ती की मंजूरी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायजा। टैक्स दंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। सिंध हुकूमत का विभाग से गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए फीमान मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श कहते हैं,
किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़कर दीगर फसलों की तरफ जा सकते हैं, जिससे मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। सूबे के मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सोहेल अफरीदी ने असम्बली का इजलास कल तलब करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर स्पीकर ने इत्तफाक किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक्स पर जारी किए गए अपने बयान में कहा, बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के मामलात के फैसलों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ख्वाहिशात को तरजीह देनी चाहिए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त AQI 292 तक पहुंच गया। इस मौके बाद शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। पंजाब में फसलों की बाकियात न जलाने की कामयाब मुहिम तेजी से जारी। बेलर्स और कबोटा मशीनों से हजारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया। महंगबे जंगलात मरी फॉरेस्ट डिवीजन में 200 कनाल कीमती सरकारी जमीन वागुजार करा दी। भारी मशीनरी से कमर्शियल इमारतें, दीवार और गैर कानूनी तामीरात मस्मार। ऑपरेशन में 120 फॉरेस्ट अफसरान और गार्ड्स ने हिस्सा लिया। बस में खातून को हरासा करने वाला पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हरासा करने के वाकयात के लिए जीरो टॉलरेंस। मरीम नवाज ने गिरफ्तार एहलकार की तफसीलात भी शेयर की। FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ रुपए मालियत के गैर मुल्की करेंसी बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। उसामा आबिद और महमूद भट्ट बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। देखिए आपके सामने किस तरह से महंगाई चल रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनके मेहरबानी करे ताकि गरीब जो है ना अपने घर का चूल्हा बेहतर तरीके से चला सके। सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो, प्याज 100 से 150 रुपए में फरोख्त। दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। दो 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे की बुनियाद खत्म। ईरान मुआहदे के तहत तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो गया। उबादोर में अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की थी। 2018 में ट्रंप ने दोबारा पाबंदियां लगा दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की मुलाकात। एहसामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के सूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट्स के मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन का पूरा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज कर दिया। खेल कोई भी हो, कौमों के साथ जो है वो दिलों को भी जोड़ते हैं। ISPR का नया नगमा, कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। रिलीज नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के कुर्बानियां देने के अज़्म का यादा।